एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नजरें ईरान के स्टॉक पाइल किए गए संवर्धित यूरेनियम पर है, जो करीब 1000 पाउंड बताया जा रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान के संवर्धित यूरेनियम निकालने की जो गुप्त स्ट्रैटेजी है वो बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ एक बेहद खतरनाक डेंजरस सैन्य ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। ऐसा दावा किया गया है कि अमेरिका ईरान के अंदर घुसकर करीब 1000 पाउंड यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने की प्लानिंग बना सकता है। यह एक जटिल और जोखिम भरा मिशन है और इस मिशन पर अमेरिकी सेना को कई दिनों या फिर उससे भी अधिक समय तक ईरान में रहना पड़ सकता है। और अधिकारियों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है कि वे आदेश देंगे या नहीं। और उन्होंने यह भी बताया कि ट्रंप अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरे पर विचार कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर यूएस अंदर गया तो ईरान का जवाब कितना खतरनाक होगा। लिहाजा अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। जोखिम किस तरह का हो सकता है उसका एक तरह से आकलन किया जा रहा है। इस बीच अमेरिका ईरान युद्ध अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अब सीधे सीधे ईरान के अंदर घुसने की तैयारी में है और निशाने पर है यूरेनियम का वो जखीरा जो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का एक तरह से बेस आधार माना जाता है। तो क्या अमेरिका ईरान से यूरेनियम छीनने जा रहा है? क्या ट्रंप की ईरान पर जल्द एक और बड़े ऑपरेशन की तैयारी है और क्या यह ऑपरेशन दुनिया को विश्व युद्ध में धकेल देगा? इसी पर हमारी यह खास रिपोर्ट जरा देखिए। ईरान पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी में ट्रंप। ईरान में घुसकर यूरेनियम छीनेगा अमेरिका। दुनिया पर मंडरा रहा विश्व युद्ध का खतरा। दुनिया की सबसे खतरनाक जंग की आहट तेज हो चुकी है। ईरान पर अमेरिका की बड़े ऑपरेशन की तैयारी है और इस बार दांव पर है परमाणु ताकत। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप एक बेहद जोखिम भरे सैन्य ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप का प्लान है ईरान से करीब 1000 पाउंड यूरेनियम निकालना, वो भी सीधे उसके इलाके में घुसकर। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि ऐसा मिशन जिसमें अमेरिकी सैनिकों को कई दिनों तक ईरान में रहना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगर ईरान ने बातचीत में यूरेनियम नहीं सौंपा तो अमेरिका इसे जबरन कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान का ज्यादातर यूरेनियम इस्फहान और नतांज जैसे हाई सिक्योरिटी ठिकानों पर मौजूद है। ये वो जगहें हैं जहां जमीन के नीचे सुरंगों में परमाणु सामग्री छुपाई गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मिशन इतना आसान है? अमेरिकी सेना को पहले एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए अंदर घुसना होगा, फिर इलाके को सुरक्षित करना होगा। उसके बाद शुरू होगा रेडियो एक्टिव यूरेनियम को निकालना। यह यूरेनियम 40-50 खास सिलेंडर्स में बंद है, जिन्हें सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्ट करना बेहद मुश्किल और खतरनाक है। जानकारों का मानना है कि ये कोई हिट एंड रन मिशन नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला बेहद जटिल ऑपरेशन होगा। और अगर ये ऑपरेशन हुआ तो ईरान की जवाबी कार्रवाई तय मानी जा रही है, यानी मिडिल ईस्ट में आग और भड़क सकती है और ये जंग लंबी खींच सकती है। हालांकि ट्रंप ने खुद कहा है कि वो युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते। वो चाहते हैं कि अप्रैल तक ये ऑपरेशन खत्म हो जाए। लेकिन अंदर खाने खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने अपने सैनिकों और हथियारों को पहले ही इलाके में तैनात करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सीधी बातचीत नहीं हो पाई। तो क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या यूरेनियम की ये लड़ाई परमाणु संकट में बदल जाएगी? ये बड़ा सवाल है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दे। जॉर्डन में ईरान ने एक बड़ा ड्रोन अटैक किया। अमेरिका के जितने सैनिक ठिकाने हैं वहां पर ईरान की सेना ने हमला किया। ईरान की सेना ने आज सुबह इस हमले का बड़ा दावा किया। यानी अमेरिकी सैन्य ठिकाने को एक तरह से निशाना बनाया गया और जॉर्डन में
ये ड्रोन अटैक किया गया है और ये भयानक हमला जो है ईरान की तरफ से किया गया है। अमेरिका के जो सैनिक ठिकाने हैं उन पर ईरानी सेना की तरफ से ये जबरदस्त प्रहार किया गया है। तो ईरान बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है, एकदम हर बात का जवाब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। इस बीच ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डोनाल्ड ट्रंप की सबसे सख्त चेतावनी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान अपना परमाणु हथियार सौंपने जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अपना यूरेनियम स्टॉक हमें देने जा रहा है, साथ ही साथ ईरान वो सब करेगा जो अमेरिका चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनके पास कोई देश नहीं बचेगा। यह कह दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, यानी धमकी भरे अंदाज में ये ट्रंप ने कहा है और कहा कि सब चीजें जो हैं वो हमें सौंपने जा रहा है ईरान, अपने परमाणु हथियार, उसके अलावा अपना यूरेनियम स्टॉक हमें देने जा रहा है। साथ ही साथ ईरान वो सब कुछ करेगा जो हम चाहते हैं। ये साफ क्लियर उनकी तरफ से कर दिया गया है। इस बीच इजराइल के हवाई हमलों से लेबनान में भारी तबाही मची। टायर इलाका है जहां इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। आईडीएफ की स्ट्राइक में कई सारी इमारतें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। देख रहे हैं आप आग की लपटें निकलती हुई इमारतों के अंदर से। जो नीचे का इलाका है यानी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, और आप देखिए आग की लपटें, काला धुआं साफ देखा जा सकता है। कई सारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तो ये जो हवाई हमले किए गए हैं लेबनान में किए गए हैं, टायर इलाका है वहाँ का जहाँ एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से, और आईडीएफ की इस स्ट्राइक में कई सारी जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और जंग के बीच यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यूएस के लिए ईरान में आज बड़ा दिन है। ग्रेट मिलिट्री ने बड़े टारगेट हासिल कर लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रेट मिलिट्री ने कई सारे टारगेट तबाह किए हैं। तो ईरान में आज बड़ा दिन है, कई सारे जो टारगेट हैं वो हासिल कर दिए गए, बाकायदा एक्सपोज किया गया है। बिग डे इन ईरान, मैनी लॉन्ग शॉट आफ्टर टारगेट्स हैव बीन टेकन आउट एंड डिस्ट्रॉयड बाय ग्रेट मिलिट्री, the finest and the most lethal in the world. God bless you all. ये प्रेसिडेंट की तरफ से आप देख रहे हैं एक्सपोज किया गया है, यानी हमने कई सारे, ग्रेट मिलिट्री ने कई सारे टारगेट जो हैं वो पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं और ग्रेट मिलिट्री ने बड़े टारगेट, बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं। और ट्रंप के बिग डे इन ईरान कहने का मतलब क्या है, देखिए आप जरा, हम आपको ये समझाते हैं कि क्या कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। तो स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल मैसेज एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है और ईरान पर बड़ा और असरदार एक्शन लिया है। ट्रंप के बिग डे इन ईरान कहने का मतलब यह है, एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पेश कर रहे हैं। यानी बिग डे इन ईरान जो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बाकायदा एक्सपोज भी इसके लिए उन्होंने किया है। उसके क्या मीनिंग है वो हम आपको बता रहे हैं। यानी बड़ा ऑपरेशन हुआ, कई अहम टारगेट जैसे मिलिट्री बेस, न्यूक्लियर साइट पर हमले किए गए हैं और हम जीत रहे हैं वाला संदेश जो है, एनरिच यूरेनियम पर कब्जा तो नहीं कहीं। तो यानी बड़ा ऑपरेशन हुआ, ये बिग डे का मतलब समझा जा सकता है। कई सारे अहम जो टारगेट हैं वो जैसे मिलिट्री बेस, न्यूक्लियर साइट पर हमले किए गए हैं। ये इनके डोनाल्ड ट्रंप के जो उन्होंने मैसेज किया है वो क्लैरिटी उसमें आ रही है। जैसे मिलिट्री बेस, न्यूक्लियर साइट पर हमले किए गए हैं, बिग डे का मतलब ये है। यानी इसको एक तरह से बड़ी जीत की तौर पर पेश किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इस बीच जंग के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया। ट्रंप का कहना है कि मुझे यकीन है कि ईरान से जल्दी ही डील होगी। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है और दावे में यह भी कहा गया कि ईरान ने हमें 20 तेल टैंकरों का एक तरह से गिफ्ट दिया है। तो यह बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। As you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. और वेस्ट एशिया की जंग में एक नया चेहरा तेजी से उभर रहा है। ईरान की आर्मी का ऐसा चेहरा जो सिर्फ बंदूक से नहीं, शब्दों से भी जंग लड़ रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे चैलेंज देता है। ईरान की सेना के इस अफसर का नाम है कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी, जो इस समय अमेरिका के खिलाफ ईरान के गुस्से की एक तरह से आवाज बन चुके हैं, पर्याय बन चुके हैं। Hey Taram, you are fired.
ट्रंप पर तंज, जुल्फिकारी का ऐलान जंग। अमेरिका पर वार, गोली के साथ बोली से प्रहार। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में एक नया हीरो सामने आया है। ईरान की सेना के इस अफसर का नाम है कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी। कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ईरान के खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से जुड़े हैं। वो ईरान के सशस्त्र बलों के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, IRGC के प्रमुख लीडर हैं और इस वक्त वो अमेरिका के खिलाफ ईरान के गुस्से की आवाज बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर इब्राहिम जुल्फिकारी के कई वीडियो वायरल हैं जिसमें वो अमेरिका और ट्रंप को सीधी चुनौती देते दिखाई देते हैं। जिस वक्त अमेरिका की तरफ से ईरान की हार के दावे किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ईरान इस युद्ध में उसके सामने कमजोर पड़ता जा रहा है, अमेरिका और इजराइल की सेनाएं चुन चुनकर ईरान के लीडर्स को निशाना बना रही हैं। ऐसे वक्त में ईरान की सेना का ये नया हीरो दावा करता दिखाई देता है कि ईरान अमेरिका और इजराइल से लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास उनसे मुकाबले के लिए लीडर्स की कोई कमी नहीं है। एक वीडियो में इब्राहिम जुल्फिकारी मिसाइलों और बम बारूदों के बीच युद्ध के मैदान में अनार का जूस पीते दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर उनके इस वीडियो के कई मिलियन व्यूज हैं। एक और वीडियो में इब्राहिम जुल्फिकारी ट्रंप को यह कहकर चुनौती देते हैं कि युद्ध का नतीजा ट्वीट से तय नहीं होता, युद्ध का नतीजा मैदान में तय होता है, जहां उनकी जाने की हिम्मत नहीं होती। Outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field.